बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। बारिश का मौसम गर्मियों में हो या सर्दियों में हो, कपड़े सुखाना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। स्पेशली सर्दियों में कई कई दिन तक धूप नहीं निकलती और कपड़े सुखाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं घर में पड़ी हुई बेकार चीजों के साथ एक कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड बना रही थी, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। ये ऐसा स्टैंड होगा कि जिसपे मैं कपड़े सूखने डालूंगी और अगर बारिश आएगी तो पूरे के पूरे स्टैंड को मैं अंदर लेके आ सकती हूँ और धूप आने की सूरत में इस पूरे स्टैंड को उठा के मैं बाहर भी लेके जा सकती हूँ। तो इस तरह से एक एक कपड़े उठा के अंदर और बाहर करने की मेरी झंझट आज से खत्म हो जाएगी। आज के छिलके जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, जबकि इनके ऐसे जबरदस्त इस्तेमाल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ। इसके साथ साथ बहुत ही अमेजिंग किस्म की मनी, टाइम एंड स्पेस सेविंग टिप्स आज की वीडियो में है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की मेरी ये टिप बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से रिलेटेड है। तो क्या होता है कि इस तरह की वाइप्स हम यूज करते हैं, इनके रैपर्स को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जबकि ये बहुत ही यूजफुल होते हैं और अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए इनको हम बहुत सी जगहों पे यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिसमें हम ये इस लीड को यूज करेंगे। तो आपने क्या करना है कि इस लीड को अपने इस रैपर के ऊपर से उतार लेना है और कोई भी ऐसी डायरी या बुक जो कि आप ट्रैवलिंग के दौरान अपने पास रखते हैं उसके ऊपर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ही अच्छी किस्म की गम लगी हुई थी, तो मुझे एक्स्ट्रा गम लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पेश आई, तो मैंने इसको एज इट इज इसके ऊपर चिपका लिया। बहुत अच्छे तरीके से ये चिपक गया था। तो अगर ये बुक या डायरी किसी स्टूडेंट की है तो आप इसमें पेपर क्लिप्स रख सकती हैं और जरूरत पड़ने पे स्टूडेंट बड़े आराम से इसमें से पेपर क्लिप निकाल के अपने किसी भी पर्पस के लिए जो वो चाहे वो यूज कर सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें जो कि स्टूडेंट्स के काम आ सकती हैं, जैसे कि छोटी सी पिन, सेफ्टी पिन, कॉटन बड्स और कुछ मनी भी आप इसमें सेव कर सकती हैं। मेरा नेक्स्ट आइडिया भी बहुत जबरदस्त है, वो ये कि इस तरह के कॉटन बड्स लें, इसके ऊपर अपनी फेवरेट परफ्यूम का स्प्रे करें और इन कॉटन बड्स को अपने पास रख लें। अब इस तरह से ये होगा कि ट्रैवलिंग के दौरान आपको बड़ी बड़ी परफ्यूम की बॉटल्स उठा के नहीं लेके जानी पड़ेगी, जस्ट आप इन कॉटन बड्स को निकालें और परफ्यूम को अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा इन कॉटन बड्स को अगर आप अपनी अलमारी में रखते हैं तो आपके सभी कपड़ों के अंदर से बहुत ही अच्छी सी आपकी फेवरेट परफ्यूम की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत जबरदस्त है और इस तरह की बॉटल्स को लेके है। इस तरह की बॉटल्स हमारे घर में आती हैं, हम इनको यूज करते हैं और इन खाली बॉटल्स को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जबकि इनके हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं बॉटल्स को लेके आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक चुना मुना सा ऑर्गेनाइजर बनाना शेयर करूंगी, जो कि आपकी बहुत सारी मुश्किलात को आसान करेगा। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, बॉटल का टॉप वाला पार्ट जो उनके ढक्कन वाला हिस्सा होता है, वहां से मैंने इसको काट लिया। इसको अच्छी तरीके से ट्रिम कर लें ताकि ये आपके हाथ पे ना लग सके। वैसे तो ये बिल्कुल कवर हो जाएगा, तो इसको इस तरीके से एक और बॉटल का ढक्कन लिया और अच्छी तरीके से इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया। बॉटल की कटिंग मैंने इस तरीके से की थी कि दूसरा कैप पेस्ट करने के लिए मुझे किसी भी गम की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छे से ये फिक्स हो गया था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये चुना मुना सा ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया। अब इसके अंदर आप ट्रैवलिंग के दौरान या वैसे भी घर में छोटी छोटी सी चीजें के सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए इसमें रख सकते हैं। जैसा कि ट्रैवलिंग के दौरान बड़े बड़े ज्वेलरी बॉक्स को उठाने की बजाय इस तरह से 2-3 ऑर्गेनाइजर बनाएं और अपनी ज्वेलरी सारी की सारी इस तरह की छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर में सेव कर लें। इस तरह से अगर आप घर में भी इसको सेव करके रखती हैं तो आपकी स्पेस सेविंग होगी और जरूरत के वक्त आप अपनी सिलेक्टेड ज्वेलरी को बड़े आराम से ढूंढ के यूज कर सकती हैं। इसके अलावा भी घर में छोटे छोटे से जैसे कि बटन्स होते हैं, वो घर में इधर उधर पड़े होते हैं, तो आप इस तरह के छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजर्स में ये बटन्स को सेव कर सकती हैं और जरूरत पड़ने पे आपको बड़े बड़े बॉक्सेस में से इन बटन्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इन्हीं छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजर्स में से निकालेंगे और यूज कर लेंगे। इस तरह से आपकी स्पेस सेविंग तो होगी ही, लेकिन साथ साथ आपके बहुत सारे कीमती वक्त की भी बचत होगी। है ना ये जबरदस्त आइडिया? तो अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही जबरदस्त है और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से रिलेटेड है। तो क्या होता है कि इस तरह की बॉटल्स में हम टैबलेट्स को यूज करते हैं और इन बॉटल्स को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जबकि ये भी हमारे बहुत सारे मुश्किलात को आसान कर सकती हैं। जैसा कि किचन में काम करते वक्त हमारे हाथ गीले होते हैं और इन माचिस को लग जाते हैं, हवा में बहुत ज्यादा नमी होती है और इस मसाले को नमी की लगने की वजह से ये जब हम माचिस को यूज करते हैं तो माचिस वर्क ही नहीं करती। तो इस तरह से हम अपनी माचिस की स्टिक्स को इन बॉटल्स के अंदर डाल लेंगे और जो माचिस का रैपर है इसको इस तरीके से बॉटल के ऊपर चढ़ा देंगे। अब स्टिक्स जो है वो इस बॉटल के अंदर रहेंगी, तो हवा में जितनी भी नमी होगी स्टिक्स बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। तो इस तरीके से जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जरूरत के मुताबिक अपनी माचिस की स्टिक्स को निकालेंगे और यूज कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टीथ ब्रश करने के लिए हम इस तरह से ब्रश को यूज करते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, जबकि ब्रशेस को बिल्कुल भी फेंका ना करें। ये क्लीनिंग पर्पस के लिए बहुत ज्यादा जगहों पे आपके काम आ सकते हैं, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ इस तरह से इसके ऊपर जो ढक्कन लगे होते हैं इनको भी हम अपने बहुत ज्यादा मुश्किलात को आसान करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि अपनी छोटी छोटी सी ज्वेलरी होती है, बच्चों की ज्वेलरी होती है, वो इसके अंदर हम रख सकते हैं। इसके अलावा मेमोरी कार्ड के लिए भी ये बहुत ही जबरदस्त एक छोटा सा ज्योमेट्री बॉक्स बन जाएगा और इसी तरह से सिम कार्ड के लिए भी। इसी तरह से मोबाइल्स को खोलने के लिए जो पिन यूज की जाती है वो भी आप अपने मेमोरी कार्ड
कार्ड और सिम कार्ड के साथ इस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा आपके पास टूल बॉक्स बन जाएगा जो कि कैरी करना भी बहुत ही आसान होगा, और घर में भी अगर आप इसको रखते हैं तो ये बहुत ही छोटी सी स्पेस लेगा और आप अपनी बहुत सारी चीजें इसके अंदर सेव कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और मेरी नेक्स्ट टिप टाइम सेविंग से रिलेटेड है। तो क्या होता है कि इस तरह के पेपर क्लिप्स अक्सर हमारी इस बॉक्स में आते हैं और सारे के सारे क्लिप्स जो हैं वो नीचे गिर जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको कलेक्ट करने में। आज मैं आपकी ये मुश्किल भी आसान कर दूंगी। तो आपने क्या करना है कि एक मैग्नेट ले लें और इस बॉक्स के जो लिड है उसके ऊपर अच्छे तरीके से किसी भी टेप के साथ इस मैग्नेट को पेस्ट कर दें। अब आपने इस बॉक्स के अंदर वाली साइड को इस पेपर क्लिप्स जो कि नीचे गिर चुके थे उसके ऊपर लगाना है। तो आप देखेंगे कि 1 सेकंड के अंदर सारे के सारे पेपर क्लिप्स इस बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से एक एक को कलेक्ट करने की बजाय 1 सेकंड के अंदर सारे के सारे जो पेपर क्लिप्स हैं हम इस बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से रिलेटेड ही है। तो इस तरह की जालियां अक्सर हमारे घरों में आती हैं, फ्रूट्स या कोई भी ग्रोसरी जब हम बाई करते हैं तो उनके साथ। तो क्या होता है कि इनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। इनको यूज करने के बहुत सारे आइडियाज मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आज भी बहुत जबरदस्त आइडिया शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है कि जो साबुन होता है उसको आपने इस जाली के अंदर डाल देना है। साबुन को इस जाली के अंदर डालने के 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि जब साबुन को हम यूज करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा किसी भी स्क्रबर वगैरह का यूज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर स्क्रबिंग हो जाएगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि जब हम यूज कर लेंगे तो इसको हम हैंग कर सकते हैं और इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। पानी लगने की वजह से जो साबुन खराब हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे और हमारी मनी सेविंग हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत जबरदस्त है और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से ही रिलेटेड है। तो क्या होता है कि घर में हम इस तरह से प्याज, लहसुन और अदरक ऑलमोस्ट हर हांडी में यूज करते हैं और इनके छिलकों को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी कि इन्हीं छिलकों को हम यूज करेंगे और एक बहुत बड़ी अपनी मुश्किल को बहुत ही आसान कर लेंगे। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप प्याज, लहसुन और अदरक को छीलें तो इनके छिलकों को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, बल्कि इन छिलकों को अच्छे तरीके से धो लें, इनको धूप में सुखा लें या ओवन में रख के सिखा लें या इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। तो इसके अंदर जितनी भी नमी होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इन छिलकों को धोने के बाद सुखाने के 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि जब आप धोएंगे तो सारे जरासीम खत्म हो जाएंगे और जब अच्छे से सुखाएंगे तो जितनी भी इनके अंदर नमी होगी वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब आपने इसको मसाला बनाने वाली जो डब्बी होती है उसके अंदर डालना है और इसके अलावा इसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक डाल देना है। नमक यहाँ पे इसको प्रिजर्व करने में हेल्पफुल रहेगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लें कि इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाए। अब इस पाउडर को आपने किसी एयर टाइट जार में सेव कर लेना है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम हांडी पका रहे होते हैं तो लहसुन, प्याज या अदरक की शॉर्टेज हो जाती है, हमें मार्केट की तरफ भागना पड़ता है या किसी भी वजह से ये चीज़ें अवेलेबल ना हो तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो उस इमरजेंसी सूरत में आप प्याज, अदरक और लहसुन की रिप्लेसमेंट के तौर पर इस पाउडर को यूज़ कर सकती हैं। इसका टेस्ट और खुशबू काफ़ी हद तक ऐसी ही होगी जैसे कि आपने प्याज, लहसुन और अदरक ही यूज़ किया हो। तो है ना ये ज़बरदस्त आइडिया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप भी इन्हीं प्याज के छिलकों को लेके है। इन छिलकों के साथ एक ऐसी चीज़ बनाएंगे कि जो कि आपकी हज़ारों रुपए की बचत करेगी। इस टिप में मैंने प्याज के छिलके लिए हैं, इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और अब इनको आप या तो धूप में सुखा लें या इसको ओवन में रख के अब इन छिलकों को आपने फ्राई पैन में डालना है और इसको ड्राई रोस्ट करना है। इसमें बिल्कुल भी किसी भी पानी या ऑयल का यूज़ नहीं करना। तो इनको इतना ड्राई रोस्ट करना है कि ये छिलके बिल्कुल जलकर काले स्याह हो जाएं। तो चलें इसको साथ साथ ड्राई रोस्ट करते हैं और साथ में आपको बताती हूँ कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने जा रही हूँ। तो क्या होता है कि आजकल जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर्स का दौर है तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि नज़र कमज़ोर हो जाती है और साथ ही हेयर फॉल और बाल वाइट होने की शिकायत होना शुरू हो जाती है। वक्त से पहले ही बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। प्याज में वाफर मकदार में सल्फर पाया जाता है जो कि बालों को ग्रो और थिक करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसके साथ साथ बालों की हेल्थ के लिए बाल अगर पहले वक्त से पहले ग्रे हो चुके हैं, इवन कि अगर आपके एज के साथ ही बाल ग्रे हुए हैं तो भी ये प्याज के छिलके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आपकी बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, बालों को दोबारा से काला कर देंगे। तो जो मार्केट से आप महंगे तरीन हेयर ड्रायर बाई करते हैं और उनको यूज़ करते हैं, एक तो वो आपकी पॉकेट में भारी पड़ते हैं और आपके बालों को बहुत हल्का कर देते हैं, बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और जो बाकी ब्लैक हेयर होते हैं उनको भी ग्रे करना शुरू कर देते हैं और इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती है कि गंजपन की शिकायत होना शुरू हो जाती है। तो ये बाजार से ख़रीदने की बजाय इस तरह से आप होम रेमेडीज़ यूज़ करेंगे। ये बेशक स्लो वर्क करती हैं लेकिन ये एक तो जेब पे भारी नहीं होती और दूसरा इनका बालों के ऊपर कोई नेगेटिव असरात नहीं होते हैं। तो प्याज के छिलकों को अच्छे तरीके से मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये इतने ज़्यादा ड्राई रोस्ट हो चुके हैं कि
हाथ के साथ ही ये बहुत ज़्यादा इसका पाउडर सा बनना शुरू हो गया है। आप इसको मसाला बनाने वाली डब्बी के अंदर डाल के इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। अब एक साफ़ बर्तन ले लें और उसके अंदर चाय छलने वाली जो छलनी होती है वो रख लें और इस पाउडर को अच्छे तरीके से छान लें। इससे ये होगा कि बिल्कुल जो फाइन पाउडर होगा वो आपको मिल जाएगा। अब जितनी आपको क्वांटिटी इस पाउडर की चाहिए वो ले लें। जैसा कि मैंने यहाँ पे छोटे बालों पे ये अप्लाई करना है तो इसके लिए मुझे सिर्फ इसकी हाफ स्पून चाहिए। तो आधा चम्मच मैंने इसका प्याज का पाउडर ले लिया जो कि मैंने ड्राई रोस्ट किया था और इसमें आधा चम्मच ही कॉफ़ी का पाउडर डाल लूँगी। कॉफ़ी भी बालों की ग्रोथ के लिए और ग्रे बालों को ब्लैक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे चाय की पत्ती जो होती है वो मैंने आधा चम्मच डाली है। अब तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसमें थोड़ा सा पानी डालें कि ये बिल्कुल लिक्विड सा बन जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना बल्कि इतना सा बस रखें कि आपको अप्लाई करने में ये ईजी रहे। इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। उससे भी ज़्यादा अप्लाई करने का तरीका वो ये है कि ब्रश की मदद से इसको अप्लाई करें और 1 घंटे बाद जब आपको लगे कि ये ड्राई हो चुका है तो अपने बाल वॉश कर लें। मार्केट से मिलने वाले जो डायर हैं जितने भी आप अच्छे से अच्छा भी ले लें तो 2 हफ्ते बाद बाल दोबारा से ग्रे होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ आपके बाल कम से कम 1-1.5 महीने तक बिल्कुल भी ग्रे नहीं हो। तरह के प्लास्टिक के पाइप आम घरों में पड़े होते हैं, अगर नहीं तो आपको बड़ी आसानी से ये मार्केट से 50 से 100 रुपए के अंदर मिल जाएंगे। गरम छुरी के साथ इस पाइप को मैंने इक्वल लेंथ में काट लिया है। दोनों पाइप के किनारों के ऊपर मैंने एक एक निशान लगाना है और बाकी के निशान जो है वो मैंने दोनों पाइप के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे रख के लगा दिए हैं। निशान लगाने से हमारा फर्दर जो काम होगा वो आसान हो जाएगा। एक पाइप के ऊपर निशान लगाने के बाद मैंने दूसरा पाइप इसके बिल्कुल बराबर में रखा और जिस तरह से इस पाइप के ऊपर निशान लगे हुए थे बिल्कुल इक्वल लेंथ के उस दूसरे पाइप के ऊपर भी निशान लगा दिए। बारबेक्यू वाली सुराख या पेचकस को गर्म कर लें या काव्य की मदद से जो दोनों पाइप हैं उनके दोनों साइड पे आपने सुराख कर देने हैं। इस तरह की प्लास्टिक की बोतलों के ढक्कन जो है वो भी आम हमारे घरों में पड़े होते हैं तो वो भी आप ले लें। 2 आपने सिर्फ लेने हैं और उनके ऊपर भी आपने सुराख कर देना है। इस पे सुराख आपने थोड़े से बड़े करने हैं। इसी तरह से दूसरे ढक्कन के ऊपर भी सुराख कर दें। ये जो स्टैंड हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही मजबूत किस्म का स्टैंड होगा और आपका सालों साल चलेगा और इससे आपकी बड़ी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। तो अब इसके बाद आपने एक शिफॉन का दुपट्टा लेना है। आम लॉन के कपड़े हमारे खराब हो जाते हैं, सूट तो खराब हो जाते हैं, लेकिन इस तरह का दुपट्टा शिफॉन का हमारा आम घर में कोई ना कोई पड़ा होता है। तो ये मैंने एक दुपट्टा लिया है शिफॉन का। ये काफी मजबूत किस्म का होता है। ये बिल्कुल भी पानी लगने से ये फटता बिल्कुल भी नहीं है, जबकि लॉन के जो सूती दुपट्टे होते हैं वो फटने का खदशा होता है। तो आपने शिफॉन का दुपट्टा लेना है और इसको आपने जितनी लेंथ का आपने स्टैंड बनाना है उतनी लेंथ का काट ले इसको। अब इस दुपट्टे की आपने उतनी ही पट्टियां बनानी है जितनी आपने पाइप के अंदर जितने सुराख किए होंगे। यहाँ मैंने पट्टियां काट ली हैं जो कि लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर की हैं। अब आपने पाइप के अंदर किसी भी अपने हेयर पिन की मदद से इस जो पट्टियां आपने काटी हैं उनको इस सुराख के अंदर परोते जाना है। एक एक करके आपने परोना है और गिरा लगाते जाना है। गिरा आपने मजबूत किस्म की लगानी है ताकि जब हम कपड़े हैंग करें तो वो बिल्कुल भी गिरे ना। तो इधर मैंने दोनों पाइप में से पट्टी को 1 बाय 1 गुजारा है और गिरा लगाई है। गिरा मैंने 3 से 4 लगाई थी ताकि जब हम कपड़ों को हैंग करें तो सुराख में से ये जो पट्टी है वो निकले ना। तो इसी तरह से दूसरी तरफ भी मैंने अच्छी तरह से गिरा लगा देनी है। तो इसके बाद मैंने आपको ये मैं फुल दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बन गया है। ये देखें जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये इस किस्म का जो है ना आपके पास स्टैंड बनने जा रहा है। तो इसी तरह आपके जो बाकी सुराख है उनमें भी मैंने पट्टियां डाल दी हैं सारी। अब कपड़े डालने के लिए तो हमारी ये स्पेस तैयार हो गई है। तो इस स्टैंड को हमने कहीं भी हैंग करना होगा। उसके लिए हमने क्या करना है कि जो बोतल के ढक्कन के अंदर हमने सुराख किया था उसमें से एक पट्टी को गुजार के, तो जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में शो किया उसमें अच्छी तरह से नॉट लगा देनी है। इसी तरह से आपने जो दूसरा ढक्कन सुराख करके रखा हुआ था वो भी लेना है और उसके अंदर से भी एक पट्टी गुजार के तो आपने इसके ऊपर भी अच्छी तरह से नॉट लगा देनी है। अब इस पट्टी के 2 सिरे होंगे तो जो पाइप के अंदर हमने 2 किनारों के ऊपर सुराख किए थे एक एक जो सिरा होगा उस सुराखों में से गुजार देना है। तो इधर भी आपने नॉट अच्छी तरह से लगानी है ताकि जब हम इसको हैंग करें तो ये निकले बिल्कुल भी ना। तो इसी तरह से दूसरी साइड पे भी जो दूसरी पट्टी का दूसरा किनारा होगा तो उसको पाइप के दूसरे किनारे पे जो हमने सुराख किया था वहां से परोकर किसी हेयर पिन की मदद से वहां पे भी हमने अच्छे तरीके से नॉट लगा देनी है। तो ये हैंग करने के लिए एक ट्रायंगल सी फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह से जो दूसरा पाइप था उसके किनारों पे भी हमने सुराख किए थे और एक और बोतल के ढक्कन में हमने जो पट्टियां तैयार करके रखी थी वो पाइप की दूसरी साइड पे भी हमने हैंग कर लेनी है। तो इस तरीके से ये मैं आपको फुल व्यू दिखा रही हूँ कि जब आप बनाएं तो आपको मुश्किल जो है वो फेस ना करनी पड़े। तो अब इस बोतल के ढक्कन में से एक और पट्टी आपने लेनी है और वो भी गुजार लेनी है। तो इस तरीके से आपने इसको भी अच्छे तरीके से नॉट लगा देनी है। तो ये थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगी तो आपके अच्छे खासे इस तरह का स्टैंड अगर आप बाजार से खरीदने जाएंगी तो वो काफी महंगा होता है। तो आपके अच्छे खासे पैसों की बचत भी होगी और आपकी जो काम में मुश्किल आ रही थी जैसा कि कपड़े सुखाने में बार बार कपड़े अंदर
बाहर लेके जाने में वो मुश्किल भी आपकी आसान हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपने पाइप की जो दूसरी साइड पे जो ढक्कन लगाया हुआ था उसमें से भी इस तरीके से आपने पट्टी को प्रो लेना है और इधर भी आपने अच्छे तरीके से नॉट लगा देनी है। तो एक बार अगर आपकी स्टैंड बनाकर रख लेंगी तो सालों साल चलेगा, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा और पूरी फैमिली के कपड़े इस स्टैंड के ऊपर आप डाल के सुखा सकती हैं। और बारिश की सूरत में आप एक एक कपड़ा उठा के अंदर लाने की बजाय पूरे स्टैंड को उठाएं और अंदर ले आएं या छत से नीचे ले आएं। तो चले मैं इस स्टैंड को कहीं पे हैंग करके और इसके ऊपर कपड़े भी डाल के दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का स्टैंड बन जाएगा। अगर कहीं आपको लूज लग रहा हो तो उस पट्टी को खींच के आप दोबारा भी गिरा लगा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी इस नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। एक चुना मुन्ना सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस ऑर्गेनाइजर को शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।